कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे? Awesome. पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था यार, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, मतलब इतने सालों बाद कॉलेज जा रहा हूँ पर इट वाज वेरी नाइस। मतलब स्टूडेंट्स तो फ्रेंडली थे पर टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव। इसका मतलब आज तो तुमने काफी सारे फ्रेंड्स बना लिए होंगे। बहुत। तुम्हारी क्लास में गर्ल्स भी हैं? ट्विंकल एमबीए करने गया था, कबड्डी मैच खेलने नहीं गया था जो लड़कियां नहीं होंगी। ऑफ कोर्स थी। कितनी गर्ल्स हैं? ट्विंकल पढ़ाई करने जाता हूँ मैं वहाँ, ये इतना मैंने नोटिस नहीं किया। बट फिर भी बहुत थी, कुछ तो मतलब कमाल ही थी, वेरी प्रिटी, मतलब रियली प्रिटी। अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं कॉलेज ये सब करने नहीं जाता, और अब तुम्हें पता है लड़कियां प्रिटी थी। वाओ, वेरी नाइस। हाँ तो भाई आंखें दिए भगवान ने, सामने से कोई सुंदर सी लड़की जाएगी तो मतलब इंसान देख ही लेगा, मेरी थोड़ी गलती है। आंखें तो ठीक है ना, करो जो मर्जी करना है, मुझे क्यों बता रहे हो? लड़कियां देखो या पढ़ाई करो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ तो तू ऐसे टिपिकल बीवियों की तरह इरिटेट क्यों हो रही है? I mean, प्लीज कुंज, प्लीज ट्विंकल। देख वैसे भी हम दोनों में ना टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला कुछ है नहीं, तो मुझे पढ़ने दे, डोंट डिस्टर्ब मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ भी बोलो, मम्मी जी का आइडिया तो है बहुत सॉलिड। आज देखना है कि ट्विंकल भाभी जी और कुंज में से सबसे पहले भगवान के पास कौन जाता है। ओए वैसे मैं तो चाहता हूँ कि वो गुड फॉर नथिंग कुंज ही भगवान के पास पहले जाए, लेकिन मम्मी जी चाहती हैं कि मेरी प्यारी सी ट्विंकल भाभी जी का नंबर पहले लगे। अब भोले बाबा जी सब आपके हाथ में है, आप सबसे पहले किसको अपने पास बुलाते। जय भोलेनाथ। सॉरी तेरी बहन, मैं उठा देती हूँ। कोई बात नहीं थी भाभी जी, मैं उठा लूंगा। अगर भाभी जी की नजर सांप पर पड़ गई ना तो घर में बहुत बड़ा कांड हो जाना है। नहीं तेरी बहन, मैं उठा देती हूँ ना। अरे भाभी जी मैंने कहा ना मैं उठा लूंगा, आप अपने काम से काम रखो। चेरी पुत्र, जी भाई। तू फूल आए। अरे ये क्या गंदे हो गए हैं, तू टोकरी में क्यों डाल रहा है? भगवान को चढ़ाने हैं। चल ये टोकरी जाकर मंदिर में रख, जा। जी बेबी। आजा, सारा सामान आ गया, शुक्र है। उषा रानी। जी बेबे। ट्विंकल को जरा पूजा की विधि सिखा दे, मैं अभी आती। जी बेबे। बैठ। आओ। पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से धो देना। अरे दूध से नहीं, पहले पानी से। अब दूध से अच्छी तरह धोना है। अरे कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? भले ही बेबे के लिए तुम एक आदर्श बहू हो, जिसकी वजह से हमारे परिवार की जान बची, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि हम मुसीबत में फंसे तो तुम्हारी वजह से। हो गया? जी बेबे। चलो अच्छा है। अब शिवलिंग पर फूल सजा देना।
बार तो तू बच गई ट्विंकल, लेकिन तेरी किस्मत कब तक तुझ पर मेहरबान होगी? हाँ, आज तू या तेरा पति, तुम दोनों में से एक तो परलोक से धारेगा ही। जैसे जैसे टोकरी में से फूल कम होते जाएंगे, तुम दोनों की मौत और भी करीब आती जाएगी। मैं कितने आ गई? मैं तो उस आदमी का पीछा कर रही थी और अचानक मेरा सर, मैं यहाँ कैसे? हैदर, मेरे और ट्विंकल के बचपन की फोटो थे। कौन? हाँ, आप जिंदा है? और आपने इतने सालों तक एक औरत को उसके सबसे बड़े रिश्ते से महरूम रखा। यानी कि मेरा शक सही था। उस दिन जब मैंने जेपी भाई साहब को कुछ के घर देखा था। मिस्टर जेपी, ये है मिसेस लीला तनेजा, हमारी समधन। लेकिन फिर उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। इसका मतलब आप दोनों ही उस जहाज के हादसे में डूबे नहीं थे? तो फिर क्यों इतने सालों तक आप मुझसे और ट्विंकल से ऐसे दूर रहे? और ना आपने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना आपकी कोई खबर, ना फोन किया। क्यों बताना जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों छुपाया कि आप जिंदा हो? इतने सालों तक आपको हमारी याद नहीं आई? हम तो बस ये सोचते रहे कि आप तो यहाँ चंगे भले खड़े हो। समझ सकता हूँ मैं लीला, इस वक्त तुम्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन मुझे भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठो, मैं सब बात करूँ, मैं तुम्हें सब। क्या समझाएंगे आप? बैठकर क्या बताएंगे आप मैनू? यही कितने सालों तक आप मुझसे और ट्विंकल से दूर क्यों चले गए? क्यों आप छुप कर रहे? आपने हमें यह सोचने पर मजबूर क्यों किया कि आप जिंदा नहीं हो? एक पति के होते हुए भी मैं इतने सालों तक एक विधवा का जीवन जीती रही, और ट्विंकल बिना बाप के पली। सब कुछ अकेले किया मैंने, बिजनेस संभाला, घर संभाला, उसकी शादी की अकेले। आज अचानक मेरे सामने खड़े होकर मैंने कहते कि बैठकर बात करेंगे। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो एक पति को अपनी पत्नी से और एक बाप को अपनी बेटी से इतने सालों दूर रखे। क्यों आए हो वापस? अब क्यों? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।